नमो नमो प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो नाम रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो विज्ञायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो पञ्चनमुक्कारो शब्बपाबप्पणासनो मङ्गलाणं च सब्बेसिं पडपं वै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूर्यसेन जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे तीन विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका के प्रथमा के चतुर्थ प्रकरण, जिसमें हम लोग समास प्रकरण का अभ्यास कर रहे हैं। और समास प्रकरण में मुख्यतः यहाँ पर अगर देखा जाए कि समास प्रकरण में मुख्यतः अन्य पद के होती, अगर अन्य पद के अनुसार ही ये समास, ये जो समासिक पद जो है, ये पूरा के पूरा समासिक पद किसके अनुसार बनता है, तो अन्य पद के अनुसार। अन्य पद जिस तरह से हो तो समासिक पद भी उसी तरह से यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे कि नर शब्द है, तो नर शब्द कैसे है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, कैसे है नर शब्द, पुलिंग है। पुल्लिंग है। इस कारण से यहाँ पर क्या करना पड़ा, माला को भी क्या करना पड़ा, माला करना पड़ा, ये इसको भी पुलिंग करना पड़ा। मित्रम शब्द कैसे हैं, नपुंसकलिंग है, अन्य पद है, तो इस कारण से इसमें तृष्णा शब्द को भी यहाँ पर क्या करना पड़ा, कृष्णम। तो ये जो है कि इस प्रकार के यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसे ही जो अन्य पद है और उसी अन्य पद के अनुसार ही इसका यहाँ पर किया जाता है, अर्थात अन्य पद की इसमें मुख्यता होती है कि बहुब्री समास अन्य पद की मुख्यता वाला है। और उसमें मुख्यतः और एक बात यह है कि ये समास अन्य पद जो है उसका विशेषण के स्वरूप में बनता है। ये जो है ये विशेषण स्वरूप में है, किसका विशेषण है, तो ये अन्य पद वाला जो है, ये अन्य पद का ये सारे विशेषण यहाँ पर है। अब इसमें कुछ नियम हम लोग देखे थे किस प्रकार से वो होता है, तो उदाहरण से पहले देख लेते हैं कि आकारांत वाला आकारांत तो कर दिए थे। उसके बाद तीसरा यहाँ पर था नमन नृपति ही, नमन नृपति ही, तो इसमें क्या है कि नमत और नृपति ही, तो इसका यहाँ पर विशेष यहाँ पर विग्रह किया गया है कि नमंतः नृपतयः यशांसा, क्योंकि किसकी यहाँ पर विशेषण है, नगरी। नगरी। नगरी शब्द कैसे है यहाँ पर, नगरी शब्द, तो नगरी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग है कि नहीं, तो ये दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग है, तो दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग यहाँ पर नगरी शब्द है, तो स्त्रीलिंग करना पड़ा इसलिए, और नगरी ये रहने के स्थान है, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, सप्तमी, अर्थात नमंतः नृपतयः यश्याम सा इति नमन नृपति नगरी, अर्थात क्या है, नमंतः नृपतः, नृपतयः यानी बहुत सारे राजा जहां झुकते हैं, क्या तो नमस्कार करते हुए बहुत सारे राजा जिसमें हैं, ऐसी नगरी, उस नगरी को कौन सा नगरी बोला जाएगा, नमन नृपति ही, अर्थात नमस्कार किए हैं राजाओं, यानी राजाओं जिसमें जहां झुके हैं ऐसी नगरी, वो क्या है, नमन नृपति ही। उसके बाद जो है शोभमानेन्दु, तो शोभमानेन्दु इसमें भी है क्या है कि इंदु शब्द है और यहाँ पर शोभमान है, तो क्या क्या यहाँ पर शोभमान इंदु यश्याम, क्योंकि किसके यहाँ पर विशेषण है, रात्रि। और रात्रि जो है, रात्रि में कौन रहता है, चंद्र रहता है ना, तो इसमें जो है कि ये चंद्र के विशेषण के स्वरूप में, अर्थात यहाँ भी रहने के स्थान है, इसलिए यहाँ पर आधार बना है, तो क्या बना है यहाँ पर, शोभमान इंदु यश्याम सा इति शोभमान इंदु रात्रि, अर्थात यह रात्रि कैसी है, शोभायमान चांद वाले, कैसे, इंदु, इंदु अर्थात चंद्र, शोभायमान है चंद्र जिसमें, ऐसी रात्रि
वो क्या है, शोभमानेन्दुः। उसके बाद जो है महासी, और यहाँ पर किसका विशेषण बना है, नृपः। नृप। तो यहाँ पर देखेंगे महासी, महासी अर्थात इसमें असी शब्द है। तो असी कैसे, तलवार। तो महत, क्योंकि महत का महा होता है। हम लोग नियम में देखे थे कि कर्मधारय हाँ। और बहुब्री समास में महत सर्वनाम का जब समास बनाया जाए तब उसका क्या आदेश हो जाता है, महा। महा। और महा यहाँ पर हुआ था कि महा और असी अर्थात क्या होगा, यहाँ पर समान स्वर के बाद समान स्वर मिलकर क्या हो जाता है, सदीर्घ। महासी। स्वदीर्घ। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, महासी हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि महान असी, क्योंकि असी शब्द पुलिंग है ना, असी ही, असी, असय, तो यहाँ पुलिंग शब्द है। इस कारण से यहाँ पर क्या किए, महान असी ही यश्य स। तो ये क्या है कि ये तलवार का यहाँ पर स्थान नहीं है, तो स्थान नहीं है तो ये किसी के साथ संबंध धराते हैं, ये संबंध है। तो संबंध वाले होने के कारण वहां पर क्या लिखे, यहाँ पर षष्ठी किया गया है। अर्थात महान असी ही यश्य, अर्थात महान तलवार है जिसके पास, अर्थात जिसके उसे क्या कहा जाता है, महान तलवार वाले राजा, यानी बड़ा, यानी क्या बड़े तलवार वाले जैसे कि है वो राजा है। राजा कैसे हैं कि खूब बड़ा तलवार लिया हुआ है हो जिसके पास, ऐसे वो राजा है, महासी। उसके बाद क्या है यहाँ पर, सीताम्बु। सीताम्बु, तो इसका यहाँ पर देखेंगे कि अंबु शब्द है। अंबु का अर्थ क्या होता है, पानी। और अम्बु पानी। शब्द क्या है, तो अंबु शब्द नपुंसकलिंग है। जबकि यहाँ पर विशेषण किसका बना है, कासार। कासार शब्द कैसे हैं, पुलिंग। नपुंसक। कासार शब्द पुलिंग शब्द है। पुलिंग, इसीलिए तो पुलिंग, यहाँ पर पुलिंग। अंबु, एक्चुअल अंबु का रूप क्या होता है, अंबु का रूप अम्बु, जैसे कि अम्बु, मधु के अम्बवः। अनुसार चलता है, तो मधु के अनुसार क्या होता है, मधु, मधु, विसर्ग मधुनी, नहीं होता है वहां पर, मधुनी, क्या होता है, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, वहां पर विसर्ग नहीं था, मधुनी। लेकिन यहाँ पर विसर्ग दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। जी जी, ये पुलिंग इसीलिए है, पुलिंग ये है क्या ये। पुलिंग के अनुसार किया गया है, अर्थात किसके अनुसार, भानु के अनुसार किया गया है, इसीलिए यहाँ पर ये जी। पुलिंग किया गया है। तो इसका विग्रह देख लेते हैं, इसका विग्रह क्या करेंगे, तो अंबु शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए इसका नपुंसकलिंग में क्या करेंगे कि सीतम अंबु। तम अम्बु। कैसे, तो सीतम अंबु। अब यहाँ पर क्या है, तालाब, तो पानी के रहने के स्थान क्या है, तालाब है कि नहीं, अधिकर्ता जी, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, सप्तमी। इसलिए सप्तमी। यहाँ पर सप्तमी हुआ है, अर्थात सीतम अंबु यस्मिन, और पुलिंग का विशेषण बन रहा है, इसलिए सह इति क्या हुआ, सीताम्बुः कासार। ये तालाब कैसे तालाब है भाई, तो ठंडा पानी है जिसमें, कैसे है, तो ठंडा पानी है, शीतम अम्बो, अर्थात ठंडा पानी है यहाँ पर हमें ले ही लेना है सब में, ठंडा पानी है जिसमें, उसे क्या कहा जाता है, ठंडा पानी वाला तालाब, अथवा तो ठंडा पानी है जिसमें, ऐसे ही ये तालाब। तो इस प्रकार से विग्रह होता है। साथ में हम लोग कहां पर देखें इतना तक, अब कोई स्त्रीलिंग का दीर्घिकारांत, दीर्घोकारांत इत्यादि का है, उसका भी उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि आगे वाला। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या है, नश्यत शक्ति, किसका विशेषण बनाया गया है, शरीर का। शरीर का यहाँ पर विशेषण बनाया गया कि शरीर, ऐसे शरीर कैसे नपुंसकलिंग है, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है, शक्ति हुआ है। तो किसके अनुसार, बारी, तो बारी वारी नहीं होता है कि नहीं जी, तो बारी वारी नहीं, अगर ये पुलिंग होता तो फिर वो इस प्रकार से करते, लेकिन शक्ति शब्द कैसे है, तो शक्ति शब्द तो स्त्रीलिंग है, फिर भी ये नपुंसकलिंग का बन रहा है, इसलिए यहाँ पर नपुंसकलिंग के अनुसार किया गया है। अब इसका यहाँ पर विग्रह करेंगे तो क्या है, नश्यत शक्ति, तो इसमें भी संबंध में ही लेंगे, तो संबंध लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, नश्यंती शक्ति ही, नश्यंती शक्ति ही, क्यों, क्या यहाँ पर कोई ऐसे नहीं समझ जाए कि नश्यंती तो बहुवचन है, लेकिन ये बहुवचन नहीं है, क्या है, एक वचन ही है। क्यों, तो फिर नश्यंती क्यों किए, नष्ट होती शक्ति, गुरु जी। कोई बता पाएगा यहाँ पर नश्यंती यहाँ पर क्यों किया गया है, नष्ट होती हुई शक्ति जिसकी है। सही है,
तो अर्थ तो गुरुजी हुआ बराबर है। वर्तमान वर्तमान भूत कृदंत किया है। नहीं, वर्तमान कृदंत में है। वर्तमान कृदंत है, वर्तमान कृदंत। हाँ, वर्तमान वर्तमान स्त्रीलिंग। कृदंत है, कृदंत। वर्तमान स्त्रीलिंग कृदंत है। एक वचन। वो तो हाँ, स्त्रीलिंग। क्योंकि ये विशेषण है। विशेषण हमेशा किसको अनुसरण करता है? विशेष्य को। विशेष्य। तो शिष्य शक्ति को। क्या है? शक्ति स्त्रीलिंग है, इसीलिए जी। नश्यंती को क्या किया गया है? स्त्रीलिंग। और स्त्रीलिंग करने के लिए क्या लगाया जाता है? इंगी प्रत्यय लगाया जाता है कि नहीं? इंगी प्रत्यय। इंगी इसीलिए प्रत्यय। यहाँ पर क्या हुआ है? इंगी प्रत्यय यहाँ पर नश्यंती लगाया गया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर नश्यंती। तो यहाँ पर क्या है? नश्यंती शक्ति ही यश्य तद, क्योंकि किसका यहाँ पर विशेषण है? शरीर का है, इसीलिए इसको तद कर दी। तो नश्यंती शक्ति ही, अर्थात नष्ट हो चुकी है शक्ति जिसके। कैसे मित्र, क्या नहीं, ये मिच्छम दुग्गड़म कैसे मित्र है? तो ऐसे मित्र मिच्छम दुग्गड़म शरीर। कैसे शरीर है? जिस शरीर में से क्या निकल चुका है? शक्ति निकल चुका है। भावार्थ करना हो तो, हाँ, इसका अर्थ करना है तो क्या निकालना है? यहाँ पर क्या करना है? नश्यंती शक्ति ही, यानी नाश हो चुकी है शक्ति, या तो नाश होती हुई। हाँ, होती हुई बेटर है गुरुजी, हाँ, होती हुई नहीं, बेटर है। वर्तमान पे है ना, इसलिए क्या कर रहे हैं? जी, इसलिए नाश होती होती हुई। हुई शक्ति है जिसकी, ऐसे शरीर, वो क्या बोला जाएगा? नाश होती हुई नश्यत शक्ति वाला शरीर। उसके बाद क्या है? अटत शत्रु। कौन बताएगा इसमें दो पद कौन सा है? पूर्व पद में क्या है और उत्तर पद में? यहाँ पर लिखा हुआ है, जी, अब तो अटन देख लिए शत्रु। होंगे। क्या है ये? अटन शत्रु। अटत अटन शत्रु। यहाँ पर अटत शत्रु जी क्या है? अटत शत्रु। जी। तो फिर यहाँ पर छ क्यों आ गया? गुरुजी यहाँ पे संधि का नियम लगा है गुरुजी। सही है, कौन वो तो सा? है। के बाद पोषण्य आए तो मैं बोलूं गुरुजी, गुरुजी पदार्थ पर थोड़ा जूम कीजिए ना गुरुजी, हाँ जी, थोड़ा जूम कीजिए ना, हो सके तो। और जूम नहीं हो सकता इसमें। हाँ जी गुरुजी। बोलिए क्या है इसमें? पदार्थ त वर्ग पदार्थ जब तालेवश या छ वर्ग से जोड़ा जाए तो उसके स्थान पर क्या होता है? च वर्ग। च च वर्ग। वर्ग होता है। त वर्ग फिर जब च के बाद तालेवश या च वर्ग के साथ जोड़ा जाए तो उसके स्थान पर क्या होता है? च वर्ग होता है। तो इस कारण से यहाँ पर क्या है? एक्चुअल है अटत। क्या है यहाँ पर? अटत। अटत। और उसके बाद क्या आया है? तालेवश। दिख रहा है ना ऊपर वाला? जी जी, फिर छ हो जाता है, तो अगर के बाद यहाँ पर अगर वापिस देखा आए तो। जाए क्या है यहाँ पर? त वर्ग, उसके बाद जब तालवश्यक के साथ जुड़े तो त वर्ग के स्थान पर क्या होता है? च वर्ग होता है, इसलिए इसका क्या हो गया? छ हो गया। ठीक है, तो च प्लस तालवश्यक। ठीक है, तो च प्लस तालवश्यक होने के बाद और एक नियम हम लोग देखे थे, कौन से? कि वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद अगर तालवश्य आता है तो तालवश्य का क्या होता है? तो तालवश्य का क्या हो जाता है? छ होता है। क्या होता है? छ होता है। के वर्ग के प्रथम अक्षर, ये छ वर्ग, छ क्या है? वर्ग के प्रथम अक्षर है कि नहीं? प्रथम अक्षर है। उसके बाद अगर तालवश्य हो तो उसका क्या होता है? छ होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो चुका है? अटत शत्रु है। क्या? अटत शत्रु। क्या था? ये शत्रु था। ये शत्रु का ही यहाँ पर क्या है? अटत शत्रु नियम से हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अटत शत्रु किसका विशेषण है? नगर। नगर का। कैसा नगर है? तो यहाँ पर बताया गया है अटंतः शत्रवः, क्योंकि एक शत्रु नहीं, यहाँ पर हम बहुवचन, ये हमारे आधार पर है कि किस प्रकार से वो उसको विग्रह करेंगे, और उससे भी ज्यादा कि किसके आधार पर विग्रह किया जाता है, कि ये विग्रह करते पहले उसका पूर्वानुभाव और उसका पश्चानुभाव क्या है वो देखने के बाद ही विग्रह कर सकते हैं। इसमें कोई यहाँ पर पूर्वानुभाव और पश्चानुभाव यहाँ पर नहीं दिखाई दिया है, क्योंकि ये समझना हमें सीखना है इसलिए। लेकिन जितना भी यहाँ पर जो भी लिया गया
कहीं से तो उठाया गया है कि नहीं, तो ये तो कहीं से तो उद्धरित है कि नहीं, ये सारे तो जहां से जी भी गुरुजी। उद्धरित है तो उस उद्धरित जहां से भी लिया गया हो वहां का आगे पीछे का किसके संबंध में कहा जाता है उसके अनुसार हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि अटंतः कर किए हैं, इसमें अटत भी कर सकते थे, अटत भी कर सकते थे ना। फिर या तो फिर जी। एक है ना यहाँ पर अटंतः, यहाँ पर जो है कि अटन भी कर सकते थे या तो अटंतो भी कर सकते थे, दो भी हो सकता था। लेकिन क्या है कि ये उस समय का सिचुएशन क्या है, उस समय किसके बारे में कहा गया है, क्योंकि ये समास किसी का विशेषण बन रहा है, तो विशेषण जब बनेगा तब तो कोई ना कोई विशेषण तो होगा ना। तो ये विशेषण जो है तो इस समय वो विशेषक किस आधार पर किया जा रहा है उसके आधार पर हम लोग वहां पर कर सकते थे। लेकिन सामान्यतः अगर ऐसे देखा जाए, नगर में अगर कोई एक शत्रु हो या तो दो शत्रु हो और वो घूम रहा है तो वहां पर इस प्रकार से नहीं बोला जाता है कि ये नगर कैसे है, शत्रु वाला नगर है, ऐसे बोला जाता है नहीं बोला जाता है। नहीं। यानी बहुत सारे शत्रु हो और वो घूमता फिरता हो, लूटता ऐसे लूटपाट अगर करता हो तब उस नगर की क्या होता है, बदनामी होता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, इसको बहुवचन में करते हैं। कोई ऐसे अगर सोचे क्या इसको एक वचन में नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, द्विवचन में वो भी किया जा सकता है, बहुवचन में वो भी किया जा सकता है, लेकिन एक सामान्य विवेक रखकर उसका हम लोग यहाँ पर जो विग्रह किए हैं उसको इस आधार से दिखाया गया है। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर दिया गया उसी प्रकार से यहाँ पर करना है, लेकिन फिर भी एक इसी प्रकार से वो करना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर हम बहुवचन लिखे। ठीक है, अटंतः सत्रवः, क्या किए यहाँ पर, अटंतः सत्रवः। अटंतः का मतलब ये भी वर्तमान कुदंत है, अर्थात क्या करेंगे, अटन धातु यानी भ्रमण करना, घूमना। ठीक है, घूमता, तो यहाँ पर क्या, अटन करते हुए शत्रु है जहां, यहाँ पर यस्मिन का अर्थ जिसमें नहीं करना है, इसमें जहां कर देना है अर्थ है, क्योंकि शब्दानाम अनेक अर्थनम, कोई ऐसे नहीं समझ जाए कि एक शब्द का एक ही अर्थ है उसी को पकड़ कर रखें, तो फिर सिद्धि सैद्वादात जो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने जो सूत्र लिखे हैं उस सूत्र को फिर हम लोग क्या सफल नहीं कर पाएंगे, तब उसका क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। इसीलिए जब जहां जो शब्द बैठ रहा है उस शब्द के वहां पर अर्थ करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अटंतः सत्रवः, यानी भ्रमण करते हुए शत्रु है जहां, ऐसे क्या है, ऐसे नगर को क्या बोला जाता है, अटत शत्रु, अटत शत्रु नगरम। कैसे, अटत शत्रु नगरम, अर्थात भ्रमण करते हुए, यानी भ्रमण करते हुए शत्रु है जहां ऐसी नगर, वो अटत शत्रु नगर बोला जाता है। उसके बाद क्या है, पुष्यन नारिकम। अब आया, क्या आया है यहाँ पर, नारी, दीर्घईकारांत है कि नहीं जी। और जब बोले कि दीर्घईकारांत वाला उत्तर पद में दीर्घईकारांत हो, नियम याद कीजिए, उत्तर पद में दीर्घईकारांत हो और कोई पुल्लिंग का विशेषण बन रहा हो या तो नपुंसक लिंग का विशेषण बन रहा हो, तो उसमें हम लोग क्या किए थे, क्या बोले थे कि क जोड़कर करना है, क जोड़ना, क जोड़कर जोड़ते हैं ना, तो क जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए कि नारी शब्द था, यहाँ पर क लगा दिए, नारी क बन गया, और किसका विशेषण बन रहा है, गृहम, तो गृह शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या किए, नारी कम, नारी क्या कम, कर दिए, नारी कम कर दिया, नारी कम। नारी को ऐसे भी नारी होता है कि जब दीर्घईकारांत या दीर्घ उकारांत नाम हो और उसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग बनाना हो, तब ऐसे क जोड़कर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए, जब इसका विग्रह करेंगे तब क नहीं जोड़ेंगे, लेकिन जब समास करेंगे तब उसमें क जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए इसका विग्रह में हम लोग क जोड़े हैं, विग्रह में नहीं जोड़े, वहां पर जो नारी शब्द है, नारी शब्द का ही प्रयोग करेंगे। क्या है यहाँ पर, पुष्यन नारिकम, एक्चुअल हमें इतना ही देखना है, पुष्यन नारी, तो नारी स्त्रीलिंग है, तो इसका हम लोग बहुत यहाँ पर उसी प्रकार से करेंगे कि पुष्यंती नारी, और कैसे है कि वो घर की विशेषण हो, अर्थात नारी के स्थान, रहने के स्थान घर है कि नहीं जी,
तो ये क्या जी बनेगा, गुरुजी। आधार बनेगा कि नहीं। जी। इसलिए आधार, और आधार को कौन सी विभक्ति, सप्तमी। 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 तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया, पुष्यंती नारी यस्मिन, पुष्यंती नारी यस्मिन, अर्थात पोषण पाती है या तो पोषण होती है नारी जहां, जहां नारी की क्या होती है, पोषण होती है। पुष, पुष धातु है ना, यानी पोषण करना है ना। जी तो जहां नारी जी का पोषण या तो पोषण होती हुई, यानी पोषण करती हुई नारी है जहां, जैसे घर को क्या बोला जाता है, पुष्यन पुष्यन नारिकम। नारी। कैसी घर है, इस घर में नारी का कभी भी अवहेलना नहीं होती है, अपितु क्या होता है यहाँ पर, उसका पोषण किया पोषण जाता है। होता है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि पुष्यन नारिकम ये हुआ। ठीक है, उसी प्रकार नदी रस्व, शब्द है, मुझे रस्व कर सकते हैं ना, रस्व नारी में फिर नरस, रस्वई। हाँ किया जा सकता है, लेकिन अभी अभी हम लोग नियम में क्या बोले थे, क जोड़ना है या फिर रस्व करना है ना गुरुजी। हाँ नियम में, जो नियम में लिखा था वहां पर क्या लिखा था, मैंने क लिखा था ना। तो ये तो ह्रस्व लगाकर बहुत सारे किए हम लोग, ह्रस्व वाला तो ये अकारांत का, ये आकारांत का अकारांत कर दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक नया सीख लीजिए। जी जी गुरुजी। ओके, चलिए यहाँ पर क्या है, अब नदी शब्द है, तो नदी शब्द भी कैसे है, नदी शब्द स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है, किसका विशेषण बन रहा है, देश, तो देश शब्द कैसे है, तो पुल्लिंग, पुल्लिंग। तो इसीलिए यहाँ पर क लगा दिए, यानी बहु नदी कहा। अब जो है ये देश, ये नदी का रहने के स्थान कहाँ है, ये देश है, देश। तो ये भी आधार बनेगा। तो चलिए जी। इसका भी है यहाँ पर कर देते हैं, क्या करेंगे, तो देखिए और एक वस्तु, जब कहीं भी बहु शब्द आए ना, बहु शब्द कब कब उपयोग में आता है, कब उसका प्रयोग किया जाता है, एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए, बहुवचन के लिए, कब किया जाता है बहु शब्द का प्रयोग, बहुवचन के लिए। बहुवचन के लिए हो तभी हम बहु शब्द का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो बहुवचन में ही तो उसका समझ लेना है कि इसका विग्रह जब करना है तो वो बहुवचन में ही करना है। तो बहु के अब क्या है, यहाँ पर नदी है, तो नदी का यहाँ नदी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। तो फिर बहु शब्दों को भी स्त्रीलिंग पहले करना पड़ेगा, तो बहु शब्द को स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या होगा, तो इंगी प्रत्यय लगाएंगे, देना तो इंगी प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, बहवी बनेगा कि नहीं, बब्बी बब्बी। ठीक है। अब नदी, अब बहवी यहाँ पर बहु है इसलिए बहुवचन में लेना है, तो नदी का बहुवचन क्या होता है, नद्यः, ठीक है। तो अब नद्यः। बहु का बहु एक बहवी का बहुवचन करेंगे तो क्या होगा, बहव्य होगा कि नहीं, वयः। ठीक है। तो बहव्यः नद्यः, यानी बहुत सी नदियां हैं, है हमें सब में ले लेना है, यस्मिन यानी जहां, यानी बहुत से नदियां हैं जहां, सह इति बहु नदी कहा देश, वह देश कैसे है, कहा न बहुत सी, कि बहुत सी नदियां हैं जहां ऐसा देश, उसे क्या बोला जाता है, बहु नदी का देश। और सबसे अच्छा है किसी का विशेषण जब बनता है ना, तब उसको वाला अर्थ में कर दीजिए, वाला वाले अर्थ में कर दीजिए। कैसा देश है वो, बहुत नदियां, बहुत नदियों वाला। हाँ बहुत नदियों वाले ऐसे देश हैं, ठीक है। तो ऐसे भी किया जा सकता है, या तो इसको संपूर्ण रूप से विग्रह के अनुसार बोलना है तो ऐसे बोल सकते हैं, बहुत सी नदियां हैं जहां ऐसा देश, वो कौन सा है, बहु नदी कहा, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, बद्ध कवरी का, यहाँ भी क्या शब्द है, कवरी, और किसके विशेषण यहाँ पर बन रहा है, दलना स्त्रीलिंग। ललना अर्थात सुंदर स्त्रीलिंग। स्त्री। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्री शब्द का ही है, तो ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ भी सिर्फ पुल्लिंग और नपुंसक के लिंग के लिए ही कौन नहीं जोड़ा जाता है, स्त्रीलिंग में भी क जोड़ा जाता है, और उसके बाद माला की तरह आ आप लगाकर उसका रूप किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या किए, कवरी का किए, ये है कि नहीं, ये है। तो यहाँ पर कवरी शब्द जो है, कवरी अर्थात बेनी, नहीं मालूम। माथा में जो बेनी मानते हैं ना, उसे क्या बोला जाता है, कवरी बोला जाता है, ठीक है। तो कैसी है, तो बद्ध, तो कवरी स्त्रीलिंग है, इसलिए बद्ध को क्या करना पड़ेगा, बद्धा, ठीक है। तो क्या कर देंगे,
तो बद्धा कबरी यानी बंधी हुई है क्या, कबरी अर्थात बेनी, बेनी, यानी बंधी हुई है बेनी जिसकी, ऐसी स्त्री, क्योंकि एक वचन है इसीलिए यहाँ पर क्या किए, यश्या। यस्या, ठीक है कि बंधी हुई है बेनी जिसकी, ऐसी स्त्री को क्या बोला जाता है, बद्ध कबरिका बद्धा कबरी, ललना, यानी बंधी हुई यानी बेनी बांधी हुई स्त्री वो क्या है, बद्ध कबरिका। ठीक है, उसी प्रकार ये तीनों तीन किसमें लिए, दीर्घ इकारांत। इकारांत, ये तीनों तीन का उदाहरण किसमें था, दीर्घ इकारांत का था, ये दीर्घ। अब बाकी के तीन जो है ये किसका उदाहरण है, दीर्घ उकार दीर्घ उकारांत। तो देख लीजिए क्या है कि यहाँ पर क्या किया गया है कि ये पुल्लिंग में है, ये स्त्रीलिंग में है और ये नपुंसकलिंग में है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, बहुत सारा युको, बहुत सारा युकः, तो ये तो एकदम सामान्य ही है, किसका विशेषण है, गांव का, अर्थात ग्राम, गांव कैसे पुल्लिंग है इसीलिए इसमें कह किया गया। अब यहाँ पर बहुत, बहुत का अर्थ बहती हुई, कौन, तो इसमें सारायु सरयू क्या नदी, है, सारायु नदी है, एक वचन है इसलिए बहुत का हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि बहुत धातु छठे गण का है ना, मिच्छम विक्रम, वह धातु पहले गण का है और पहले गण का है, तो इसमें अंति प्रत्यय अत का अंति हुआ है स्त्रीलिंग करने के लिए, इसलिए यहाँ पर क्या किए, बहंती, तो बहंती सरयुहु वधुहु, इसीलिए सरयुहु होगा, तो बहंती सरयुहु यस्मिन, क्योंकि गांव का विशेषण है, पुल्लिंग का विशेषण है, इसलिए यहाँ पर यस्मिन किए, यस्मिन सह इति बहुत सरयुहु, सरयु कह ग्राम, यानी बहती हुई सरयू नदी है जहां, ऐसे गांव, उसे क्या बोला जाता है कि बहुत सरयू कह नदी ही, यानी गाम। उसके बाद क्या है, कुप्यत छश्रु का, बोलिए उत्तर पद में क्या है, श्वश्रु, कैसे बना छश्रु, ये शश्रु है तो छश्रु कैसे हो गया, ये वही के साथ श जोड़ के। छ के सॉरी, त वर्ग का च त हुआ, के त वर्ग जब त वर्ग च वर्ग जब तालेबश या च वर्ग के साथ जुड़े तो उसके स्थान पर क्या होता है, च वर्ग च होता है। वर्ग। जो ऊपर हम लोग ये शक्ति में देखे थे वही नियम यहाँ हाँ। पर लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी। तो यहाँ पर क्या है, कुप्यंती शश्रु यशा इति कुप्यत शश्रु का, ये क्या है, कोपायमान है कौन, श्वश्रु, अर्थात शश्रु का मतलब अभी तक सासु। आप लोग का ये सब आया नहीं है, क्या है ये आया ना, सासु। दीर्घ उकारांत है, आ गया सासू माँ, आगे जी जी स्व- जी, सासू। आया है, आ गया ना, तो सासू माँ? हाँ जी, सासू माँ सासू। सही है, क्या है सासू माँ, कैसे सासू। सासू माँ है, तो कुप्यंती सासू कुप्यंती। माँ, हाँ कोपायमान है सासू माँ जहाँ, अरे बच्चा जहाँ नहीं जिसकी, कोपायमान है सासू माँ जिसकी, ऐसी अंगना, ऐसी स्त्री को क्या बोला जाता है, कुप्यत छश्रु, छश्रु का अंगना, ऐसी स्त्री जो है वो कैसी है, जिसकी घर में हमेशा कोपायमान रहती है, कौन, सासू माँ, ऐसे उन घर की स्त्री को क्या बोला जाता है, कुप्यत छश्रु, छश्रु का अंगना। ठीक है, उसके बाद जो है कि वधु का, गुरुजी सहा पे विसर्ग नहीं आएगा ना, सहा पे विसर्ग नहीं होगा ना, हाँ इसमें सहा पे विसर्ग नहीं होगा, ये मिस प्रिंटिंग है, इसको सुधार देना, सा करना है। जी ठीक है, जी ओके, चलिए आगे वाला क्या है यहाँ पर, तो आगे वाला है नमद गुरुजी। वधुकम, ये नमद वधुकम, गुरुजी, बोलिए, गुरुजी थोड़ा ये बहंती, कुप्यंती, पुष्यंती ये थोड़ा समझाओ ना गुरुजी। ओके। अब यहाँ पर क्या है, ये सारे नाम कैसे हैं, ये शश्रु नाम कैसे हैं, दीर्घ उकारा, दीर्घ उकारण किसमें, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग किसमें है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, और ओके, तो इसमें कुप्यत हुआ है, मूल शब्द क्या है,
कुप्यत। कुप्यत। और ये समास किसमें बनता है? विशेष्य और विशेषण के बीच में होता है कि नहीं? जी हाँ। ये समास सब विशेष्य और विशेषण के बीच में ही है। अगर विशेष्य अगर पुल्लिंग हो तो फिर विशेषण किसमें होगा? पुल्लिंग में। पुल्लिंग। जबकि यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ ये सब में विशेष्य किसमें है? स्त्रीलिंग, नारी, नारी स्त्रीलिंग। हाँ, तब विशेष्य जो यहाँ पर विशेष्य किसमें है? तो विशेष्य यहाँ पर स्त्रीलिंग में है। स्त्रीलिंग। तो फिर विशेषण भी किसमें होगा? तब विशेषण स्त्रीलिंग में करना पड़ेगा कि नहीं? जी तब विशेषण जब स्त्रीलिंग में करें तब यहाँ पर वर्तमान पुदंत मुख्य है। तब वर्तमान पुदंत को कभी भी स्त्रीलिंग करना पड़े तब वहां पर क्या लगाया जाए? वर्तमान पुदंत के जगह क्या लगाया जाता है? अत लगाया जाता है कि नहीं? अत शत्रु। जी ठीक है, हाँ परस्मै पद हाँ धातु हो तो अत शत्रु, और उसमें क्या लगाते हैं? इंगी। तो हम्म, उस समय क्या जी। बोला गया है कि अत का चेंज होकर क्या हो जाता है? अंत होता है अंत। कि नहीं? अंत। अंत। और उसके बाद दीर्घ ई लगेगा, इसलिए अंति हुआ है सब में कि ये वहंती, कुप्यंती, पुष्यंती। ये अटंतः ये पुलिंग है, क्योंकि यहाँ पर किसका भी शत्रु शब्द था। तो शत्रु शब्द कैसे? पुलिंग है ना, इसलिए उसको पुलिंग किया पुल्लिंग गया। हाँ और इन शब्द जी में स्त्रीलिंग है, इसलिए उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्योंकि विशेष्य विशेषण करना पड़ेगा ना। जी गुरु जी हाँ अब क्लियर हुआ? जी जी गुरु जी हाँ ओके, चलिए अब यहाँ पर क्या है कि नमन्तः वधवः, यानी नमन करती हुई वधुएं वधु। हैं बहु जिसका उसे क्या बोला जाता है कि तद ये मित्र। कैसे मित्र है? तो नमन करती हुई, यानी नमन करती हुई, यानी नमन करते हुए वधुएं हैं वधुएं। जिसका, ऐसे मित्र को क्या बोला जाता है? नमत वधुगम नमत मित्रम। कैसे मित्र है? कि जिसके नमत वधुएं यानी बहुएं जिसको नमन करती है, ऐसे मित्र है। ठीक है, अब ये तीनों तीन जो है, ये तीनों तीन व्यंजनांत नाम का है। व्यंजनांत नाम का है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए श्रावकः, श्रावकः क्या है? बहुवचन है कि नहीं? श्रावकः बहुवचन है। गृहाणी बहुवचन है। पूर्णिमा बहुवचन है। तो इसलिए इसका उत्तर पद देखेंगे आपद है, व्यंजनांत है। इसमें क्या है? उत्तर पद योषित है। इसमें क्या है? वियत है। तो ये तीनों तीन योषित। व्यंजनांत का तो हम लोग तो जानते हैं। योषित। व्यंजनांत नाम के तो हम लोग जानते हैं ना। व्यंजनांत नाम में क्या जी होता है? अगर पुल्लिंग का विशेषण हो तो किसके अनुसार? पुल्लिंग के अनुसार। कौन सा शब्द है? अकारांत, मरुत। अकारांत कैसा? मरुत। मरुत। व्यंजनांत में मरुत है। स्त्रीलिंग हो तो युद्ध के समान, नपुंसकलिंग हो तो जगत के समान। वियत जगत तो इसी का उदाहरण यहाँ पर दिया गया। कैसे है कि विषमा पदः कौन है? श्रावकः। ऐसे ये श्रावक के विशेषण, पुल्लिंग का विशेषण के ये, इसलिए मरुत की तरह करेंगे तो मरुत का बहुवचन क्या होगा? मरुतः होता है कि नहीं? मरुतः। जी इसीलिए यहाँ पर जी क्या हो जी गया? आपदः। एक्चुअल आपत शब्द स्त्रीलिंग शब्द है ना? आपत्ति यानी आपत्ति स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर क्या किए? विषमः आपदः। क्योंकि किसका है? यहाँ पर बहुवचन में है। इसको एक वचन में ले सकते तो भी ले सकते, लेकिन हम यहाँ पर बहुवचन के हिसाब से लिए, इसलिए यहाँ पर क्या किए? विषमः आपदः, यानी विषम है आपत्ति ये सम जिन सब के, जिनके विषम है आपत्ति जिनके, त्वे विन श्रावकों को कैसा बोला जाता है? विषमापदः श्रावकः, यानी विषम आपत्ति वाले या तो विकट आपत्ति वाले श्रावक, यानी श्रावकगण बहुत सारे हैं ना, ऐसे श्रावक। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर? रुष्यन्तः योषितः। फिर से एक बार, रुष्यन्तः अर्थात रुष्यन, रोष पाती हुई, या क्रोधित तो होती रोष हुई। पाई हुई या तो फिर रूठी हुई है। कौन रूठी हुई है? कौन? स्त्रियां। योषिता रूठी हुई है स्त्रियां येसु अर्थात जहां। ठीक है, क्योंकि ये स्थान जिन का घरों विशेषण में लिया है कि रूठी हुई है स्त्रियां जहां, तानी, क्योंकि घर का यहाँ पर विशेषण है। तानी इति रुष्यत योसिन, रुष्यत योसिन्ति गृहाणि,
उस घर को क्या बोला जाएगा? रुठी हुई है स्त्रियां जहां, ऐसे घर वो क्या है? रुष्यत योषिन्ति। योषिन्ति गृहाण। और अंतिम क्या है यहाँ पर? शोभमानम वियत, क्योंकि वियत शब्द भूल गए, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग, सही है। हाँ, नपुंसकलिंग, इसलिए तो यहाँ पर शोभमानम की है। तो शोभमानम वियत यासु, क्योंकि स्त्रीलिंग का विशेषण यहाँ पर बना रहा है। यासु बहुत गुरु जी, हाँ जी, गुरु जी योशिन्ति में शी दीर्घ नहीं आएगा? इसमें शी दीर्घ आएगा ना योशिन्ति में? रुष्यत योशिन्ति, इसमें शी दीर्घ, हाँ। इसमें बहुवचन में शी दीर्घ होगा ना? नहीं, क्यों मतलब होता है गुरु जी? जीरो दीर्घई ह्रस्वई। हाँ, नपुंसकलिंग का क्या है यहाँ पर? गृहम गृहे गृहाणी, प्रत्यय क्या है? पहले दीर्घ का फिर विशेषण ह्रस्व बन रहा आता है, है, द्विवचन में गृहाणी। दीर्घ आता है। यहाँ पर गृहाणी का यहाँ पर विशेषण हुआ कि नहीं? नहीं वो तो जी जी नपुंसकलिंग में योषित चला है तो हाँ ओके। योशिन्ति नहीं बोलते पर योशिन्ति। द्विवचन में दीर्घ ही आता है। हाँ, अच्छा, आपका मैं और यहाँ पर समझ गए हाँ, कि आप क्या कहना चाहते हो कि ये जो योशिन्ति ह्रस्व ती ती है, आएगा, ती दीर्घ हो दीर्घई, जाएगा, वहां है ना पर गुरु जी? दीर्घई एक होना चाहिए ना। हाँ, तो एक दीर्घ ती होना चाहिए, ती ती दीर्घ होना चाहिए, है ना गुरु जी? इसमें इसमें योशिन्ति। अंतिम ना, इसमें दीर्घ करने को कोई जरूरत है ही नहीं। हम लोग इसका करते हैं, चलिए गच्छत का रूप करते हैं। तो गच्छत में क्या है? गच्छन, वहां पर क्या? गच्छन, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छन्ति। गच्छत, गच्छत, हाँ, गच्छन्ति, गच्छन्ति, इसमें ह्रस्व ही है, उसमें तो गच्छन्ति नहीं किए ना, किए थे गच्छन्ति, ओके, हाँ नहीं किए, नहीं ओके किया ना। सर तो जी। उसी प्रकार ये तो वर्तमान पुरुष का ही ना, तो यहाँ भी नहीं होगी। हाँ